नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऋतुचर्या यानी कि ऋतु के हिसाब से किस प्रकार का खान पान आहार विहार रखना चाहिए उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। आयुर्वेद शास्त्र में 6 ऋतु बताई गई है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने की बताई गई है। इस तरह से 12 महीने के पूरे साइकिल का वर्णन किया गया है। अपन सबसे पहले देखते हैं हेमंत ऋतु, जो इस समय चल रही है। 15 नवंबर से लगाकर 15 जनवरी तक के समय को हेमंत ऋतु कहा गया है। इस ऋतु में ठंडी शीतल हवाएं बहती है और सूर्य बल होता है वो कम होता है, मानव बल अधिक होता है। यानी मानव की जठराग्नि, पाचक अग्नि इस ऋतु में ज़्यादा होती है। और इसके अलावा देखा जाए तो वात दोष होता है वो आयुर्वेद के हिसाब से इस ऋतु में, इस मौसम में वातावरण में अधिक बताया गया है कि वात दोष की प्रधानता होती है। अब हमारे शरीर पे इस ऋतु का क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार का आहार विहार रखना चाहिए, ये देखें तो इस ऋतु में गुरु आहार यानी कि भारी भोजन करने का बताया गया है। क्योंकि इस ऋतु में हमारे शरीर की जठरा अग्नि होती है, पाचक अग्नि होती है, आजमा शक्ति होती है, वो अधिक होती है। अब आजमा शक्ति अधिक क्यों होती है, इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि इस ऋतु में वात दोष की वायुमंडल में प्रधानता होती है। यानी कि वायु रुक्ष होती है, सुखी होती है। उसकी वजह से हमारे शरीर के रोम छिद्र होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती है वो बंद हो जाती है और शरीर के अंदर की उष्मा होती है, अग्नि होती है, वो अंदर ही रह जाती है और वो डाइजेस्टिव फायर, पाचक पित्त के रूप में उद्दीप्त होती है और हमारे शरीर की भूख प्यास है वो इस मौसम में बढ़ जाती है। तो इसलिए इस ऋतु में गुरु आहार यानी भारी पदार्थ के पदार्थ है, भारी भोजन है, उनका विधान बताया गया। जैसे गोंद के लड्डू है, घी है, दूध है, दही है, खजूर है, उड़द है, नए चावल है, उनके सेवन का इस मौसम में विधान बताया गया है। जैसे हमारी संस्कृति में ऐसा देखा भी जाता है कि गोंद के लड्डू है, इस मौसम में गुड़ के, घी के, दाल के ये लड्डू बना के भी खाने का बताया गया है और वो फायदेमंद होता है। अब इस ऋतु में विहार की बात करें कि किस प्रकार का रहन सहन रखना चाहिए, तो सुबह उठते ही अपन बात करें तो अभ्यंग का विधान बताया गया कि नहाने से पहले वातनाशक तेल, सरसों तेल है, उससे शरीर के ऊपर मालिश करने के बाद में गुनगुने जल से स्नान का विधान बताया गया है। तो उससे शरीर में वात दोष का शमन हो जाता है और शरीर अष्टपुष्ट रहता है। उसके बाद व्यायाम है, स्वेदन पर कर्म है। स्वेदन होता है वो पंच कर्म जो आयुर्वेद में बताया गया, उससे पूर्व कर्म बताया गया है अभ्यंग यानी कि मालिश करके स्वेदन यानी कि पसीना निकालने वाली एक्सरसाइज करने के भी इस मौसम में बहुत ही फायदे बताए गए हैं। इसके अलावा व्यायाम है, ऐसी एक्सरसाइज जिनसे हमारे शरीर में पसीना आए, तो वो सारी एक्सरसाइज इस मौसम में फायदेमंद बताया गया है। अब देखा जाए कि किन किन क्रियाओं का हेमंत ऋतु में मना किया गया है, तो दिवा स्वप्न, एक तो दिन में सोने का आयुर्वेद में इस ऋतु में बिल्कुल मना किया गया है। शीतल आहार विहार का इस ऋतु में मना किया गया है कि ठंडा आहार विहार नहीं रखना चाहिए और रात्रि भोजन बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। ये इस ऋतु में विशेष रूप से बताया गया है। और अपन कुल मिलाकर के शॉर्टकट में बात बोलें तो इस मौसम में भारी भोजन यानी कि मीठे, खट्टे और नमकीन पदार्थ, मधुर, अम्ल, लवण पदार्थ है, उनके सेवन को प्राथमिकता दें। गुरु भोजन है, भारी भोजन जैसे बाजरा की रोटी इस मौसम में जनरली खाई जाती है, उड़द है और गोंद, घी के लड्डू है, तो वो सभी भारी पदार्थ है, उनका सेवन अपन करें। और हल्का भोजन इस मौसम में ना लें, लघु भोजन न लें, वो नुकसानदायक है। तो ये इन चीज़ों का अपन पालन करके वर्ष पर्यंत स्वस्थ बने रह सकते हैं। इससे अगली ऋतु देखें तो शिशिर ऋतु आती है। शिशिर ऋतु होती है वो 15 जनवरी से लगा करके 15 मार्च तक का समय बताइए। उसमें कुछ नहीं होता, थोड़ी ठंड बढ़ जाती है और वही है अग्नि है वो हमारी तेज होती है। इसलिए उस मौसम में भी यही जो गुरु पदार्थ है, भारी भोजन है, उनका सेवन फायदेमंद बताया गया है। धन्यवाद।